फ्रेंड्स, योर मोस्ट वेलकम इन एमईएस गौरीगंज। आज हम क्लास टेंथ के चैप्टर 1 से, और ये वीडियो 4 है। 3 वीडियो मैं अलग से डाल चुका हूँ चैप्टर नंबर 1 का। अब इसमें हम ये चौथा वीडियो आपके सामने लेके आए हैं, और इसमें ये क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन आप लोग अच्छे से देखिए। दर्शाइए कि 5 माइनस रूट 2 ये एक अपरिमेय संख्या है, दिखाना है। बाकी मैं रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7 मैं आपको इसके पहले की वीडियो में बता चुका हूँ। इसमें देखते हैं कि ये जो संख्या है, इस संख्या को बताना है कि ये अपरिमेय है। तो पहले इसके अपोजिट मान लेते हैं कि ये एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या मानेंगे तो 5 माइनस 2 इज इक्वल टू परिमेय संख्या मान लेते हैं मानने पर, ठीक है। अब मैंने मान लिया। अच्छा, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अगर ये कोई पूछ ले तो ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में लिखी जाए, P/Q के रूप में लिखी जाए। P और Q क्या हों, इंटीजर हों, ठीक है, पूर्णांक हों, क्या हों, पूर्णांक हों, ये भी पूर्णांक हो और P भी पूर्णांक हो, लेकिन Q इज इक्वल टू नॉट जीरो, मतलब नीचे वाली संख्या जीरो ना हो, वो होती है परिमेय संख्या। मीन्स अब जो मैंने यहाँ पर लिखा 5 माइनस रूट 2 इज इक्वल टू परिमेय संख्या को P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब PQ मीन्स हो सकता है 2/4 भी हो सकता है। अब सहभाज्य संख्याएं देखेंगे, या ऐसी संख्या अगर कॉमन है तो काट दो उसको, 2 1 2, 2 दूना 4। अब ये उसी का है, वैल्यूज दोनों की वही है, 2/4 1/2 का, लेकिन अब ये और कटेगी नहीं, ठीक है। ये सबसे इसका सरलतम रूप आ गया 2/4 का, 1/2 P/Q के रूप में हो गया। तो मैं मानता हूँ कि 5 माइनस रूट 2 इज इक्वल टू, मैं इसको मान लेता हूँ A/B, मतलब कटने के बाद आ रहा है A/B। परिमेय संख्या ये भी है, परिमेय संख्या ये भी है, जैसे यहाँ भी परिमेय संख्या है, यहाँ भी परिमेय संख्या है। अब क्या करेंगे, अब हमें नेक्स्ट स्टेप पे क्या करना है, ध्यान से देखिएगा कि इस रूट 2 को इसको उठा के इधर भेज दें, तो माइनस इधर प्लस में चला जाएगा। इसको पक्षांतर कर दें, इसको उठा के इधर ले आएँ, तो 5 तो वहीं पर है, 5 मैंने वहीं लिखा। अब इसी वाले हिस्से को जो A/B वाला है, इसको इधर लाएंगे, प्लस में है तो माइनस A/B हो गया, इज इक्वल टू ये क्या है, माइनस में उधर जाएगा प्लस रूट 2 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब आप इसे ध्यान से देखिएगा कि कोई भी, ये क्या है, 5/1 लिख सकते हैं इसको, ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है, और ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, बीच में बराबर लगा हुआ है। मीन्स कोई किसी भी परिमेय संख्या से परिमेय संख्या जोड़ेंगे या घटाएंगे तो परिमेय संख्या मिलेगी। मान लीजिए ये भी वही संख्या, ये भी वही संख्या है, तो जीरो कट के अगर जीरो हो जाती है तो जीरो भी क्या है, एक परिमेय संख्या ही है, क्या है, परिमेय संख्या ही है। तो यहाँ पर इस पक्ष में तो हमें यहाँ पर परिमेय मिल रहा है, परिमेय संख्या, और दूसरे पक्ष में हमें अपरिमेय मिल रही है। तो क्या परिमेय इक्वल टू अपरिमेय? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो हमें यहाँ पर विरोधाभास देखने को मिल रहा है। इस विरोधाभास को, जो ये उत्पन्न हो रहा है विरोधाभास, ये कहाँ से उत्पन्न हो रहा है? क्योंकि जो हम यहाँ पर मान लिए पहले यहाँ पर कि ये क्या है, हमने क्या माना, ये परिमेय मान लिया। इसे परिमेय हमें मानना ही नहीं था, हमारा मानना ही गलत था। अतः हमारी जो पहले जो माने वहाँ पर वो गलत मान लिए, उससे विरोधाभास उत्पन्न हुआ। अतः क्या कह सकते हैं आप, अतः 5 माइनस रूट 2 एक क्या होगी, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या होगी। भाई दो चीज़ें होती है, संख्या रियल नंबर होता है, रियल नंबर 2 प्रकार के होते हैं। रियल नंबर एक परिमेय होता है, एक अपरिमेय होता है। तो पूछे तो परिमेय पूछे, अपरिमेय सिद्ध करना था, तो मैंने मान लिया परिमेय है। जब ये अगर होगा ही नहीं तो यही बचेगा, ये हो जाएगा, हमें इस हिसाब से इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को अच्छे से। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपके लिए और लेता हूँ। अब ये क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है, ये रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम परिमेय मानेंगे, हल करेंगे, सिद्ध करना स्टार्ट करेंगे। माना, क्या मानेंगे, 3 रूट 2 एक
परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अच्छा, ये होती है जब परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या की जो मैंने आपको बताया P अपान Q के रूप में होगा, लेकिन Q बराबर 0 नहीं होगा, और P और Q क्या होंगे, ये दोनों क्या होंगे, मैंने बताया था आपको, यस, पूर्णांक होंगे। ठीक है, चलिए, तो मतलब मैं इसको लिखता हूँ 3√2 बराबर परिमेय संख्या 3√2 जो P अपान Q के रूप में लिख सकते हैं, और वो कट कुट जाए तो कटने के बाद जो भी मूल संख्या बचे वो A अपान B, मतलब आगे ना कटे, ये हो गया। अब यहाँ पर क्या करते हैं, इस 3 को पक्ष का अंतर करते हैं, गुणे में है तो इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो √2 = A अपान 3 भी हो जाएगा। अब देखिए, ये इधर पक्ष के इधर अपरिमेय हो गया, अपरिमेय, और इधर सारे ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक, पूर्णांक का गुणा पूर्णांक से पूर्णांक ही आएगा, मतलब यहाँ पर जो भी हमें मिलेगा ये परिमेय मिलेगा। क्या मिलेगा, परिमेय संख्या मिल रही है। तो क्या ये दोनों पक्ष बराबर हो रहे हैं, नहीं। क्यों विरोधाभास उत्पन्न हुआ, जैसे सेम ऊपर बताया कि हम यहाँ पर गलत मान लिए, परिमेय संख्या जो मान ली हम यहाँ पर गलत मान लिए, तो ये हमें गलत मान लिया है, इसलिए हमें यहाँ पर विरोधाभास हो रहा है। अतः 3√2 क्या है, एक परिमेय संख्या नहीं होगी। ठीक है, तो ये मैंने परिमेय मान लिया था, जो हमारी मानना गलत थी, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या है। चलिए आगे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखिए, ये जो P + Q, √P + √Q, ये बताना है आपको क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको भी आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे, हल करना शुरू करेंगे। हल करिए इसको भी, कैसे करेंगे, √2 + √Q मान लीजिए क्या है, परिमेय है, तो √P + √Q क्या है, एक परिमेय संख्या है, जहाँ A एक परिमेय संख्या है। देखिए, कोई अगर 2 है, 2 क्या है, परिमेय संख्या की अपान में 1 है, 1 क्या है, एक परिमेय संख्या हो सकती है क्योंकि बट्टे में 1 है। तो यहाँ पर हम ऐसी कंडीशन में सिर्फ A को ले रहे हैं, A परिमेय संख्या मांग रहे हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, √P को इधर रखेंगे, A - √Q इधर कर देंगे। अब क्या करना है, दोनों पक्षों का वर्ग कर दो। क्या करिए, तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर P का स्क्वायर, √P का स्क्वायर, तो P हो गया = अब A - B का होल स्क्वायर का फार्मूला पता ही है आपको, क्या होता है, A² + Q² मतलब Q हो गया, + 2AB है ना, ये हो गया। अब क्या करिए, P को इधर ही रहने दीजिए, इस इतने को पक्षांतर, ये प्लस में है तो -A², ये प्लस में है तो -Q = 2A√Q। फिर से वही कर रहने दीजिए, A² - Q, इस इतने अंक को इधर भेज दीजिए, गुणे में है तो आ जाएगा भाग में, 2A = √A। आपको जैसा पता है, इधर जो भी संख्या हैं ये पूर्णांक हैं, प्लस परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है, और ये इधर अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ से हमें विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। अतः हम यह कह सकते हैं कि जो हम माने थे वो गलत मान लिए थे, या परिमेय ना होकर के, परिमेय ना होकर के अपरिमेय संख्या होगी, है ना। तो आपको ये भी अच्छे समझ में आ गया। आगे देखता हूँ मैं एक छोटा सा क्वेश्चन और आपके लिए, या फिर नया क्वेश्चन में लेके देखता हूँ। अब यहाँ देखिए, दशमलव प्रसार के बारे में पढ़ाया गया आपको, शांत और अशांत में बता चुका हूँ। और शांत अशांत में एक अशांत आवर्ती होता है, एक अशांत अनावर्ती होता है। और शांत क्या होती है, परिमेय संख्या होती हैं, अशांत क्या होती है, अपरिमेय होती हैं, दोनों मिलके क्या बनाती हैं, वास्तविक संख्या। मैं आपको बता चुका हूँ। साथ में ये आपको ध्यान में रहे कि कभी कभी क्वेश्चन आता है
कि शांत और अशांत बिना भाग दिए आप बता लीजिए। तो कोई भी संख्या है x बटे y है, तो आप इसको x अपान 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m में अगर आप लिख लेते हैं, दर्शा लेते हैं, ये अगर हो जा रहा है तो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये शांत हो जाएगा। अगर इस फॉर्मेट में नहीं कर पा रहे हैं तो अशांत तो होगा ही, यहाँ पर अशांत के साथ क्या होगा, आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती होगा। अगर इस फॉर्मेट में कर रहे हैं, इस फॉर्मेट में आ रहा है यहाँ पर, तो ये शांत होगा। ठीक है, एक बार मैं इसको इरेज करता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। ये बच्चे थोड़ा कंफ्यूज होते हैं तो मैं इसलिए आपको बताना चाह रहा हूँ। एक मिनट, चलो। तो इसमें दशमलव प्रसार दो प्रकार के हो गए। कितने प्रकार के, दो, शांत अशांत। शांत कितने होते हैं, एक ही प्रकार के होते हैं। अशांत कितने होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक अशांत आवर्ती, एक अशांत अनावर्ती। आवर्ती अनावर्ती, आवर्त जो एक ही चीज़ रिपीट हो रही है, बार बार संख्याएं रिपीट होने, या 0.32 अगर बार लगाया तो ये क्या है, अशांत आवर्ती है। या 0.01 001 0001 00001, ये क्या हो गई, ये कोई पैटर्न नहीं फॉलो करती हैं, ये क्या होती हैं, अशांत अनावर्ती होती हैं। इसी को अपरिमेय कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी को अपरिमेय कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके पास हैं। और ये हमेशा जो शांत वाली रहेंगी, ये किस फॉर्मेट होंगी, कोई भी संख्या होगी, ऊपर जो कुछ भी होगा, नीचे जो संख्या होगी 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, मतलब घातें कुछ भी हो सकती हैं और 2 और 5 के गुणे में हो। कभी कभी जैसे 2 की घात 3 आ गया, 2 की घात 3 आ गया, नीचे कोई संख्या है 2 की घात अगर 3 आ गया तो गुणे 5 की घात 0 कर सकते हैं। 5 की घात 0 का मतलब होता है एक ही होता है। या कभी कभी 5 की घात कभी आगे 2 आ गई, 3 आ गई, कुछ भी आ जाए, और गुणे अगर नहीं है तो 2 की घात आप 0 लगा सकते हैं, इसका मतलब 1 होता है। ठीक है, इसका मतलब 1 होता है, इसका मतलब। तो ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो शांत है। अगर ये पैटर्न फॉलो ना करे, जैसे 2 और 5 के अलावा, जैसे मान लीजिए 2 गुणे 3, 2 की घात 2, 3 घात 3 आ गई, तो क्या हो जाएगा, अशांत तो होगा ही, साथ में आवर्ती हो जाएगा ये। ठीक, तो ये आप लोग इसको दिमाग में रखिएगा। बिना भाग दिए आप इसको बता सकते हैं। और भाग देने के मतलब जैसे 2 की पावर 5 पर से दे दिया है 5 डिवाइडेड बाई 2 दे दिया, ऐसे दे दिया, इसका मतलब हो गया कि 5/2। अब इसी जो ये 5 ऊपर तो जो कुछ है ही है, इसी 2 को आप घात के रूप में लिखिए। 2 की घात कितनी है, 1 है, और 5 की घात 0 हो गई, 5 की घात 0, 2 की घात 1। देखो इस चीज़ में आपने इसको कन्वर्ट कर लिया तो क्या हो गया, शांत हो गया। क्या हो गया, शांत हो गया। काट के देख लीजिए, 2 से 10 को काट लीजिए, सही, 2 से 5 है ना, 2 दूना 4, 1.0, 2 पंचे 10, शांत हो गया कि नहीं। देखो रुक गया यहीं पर, नहीं तो चीज़ें बढ़ती रहती आगे। ठीक है, इस तरीके से आपका चैप्टर बेटा ख़त्म होता है और आप लोग मन लगा के खूब अच्छे से पढ़ें। कोई कहीं डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। और कभी कभी दिमाग आगे चलता है तो कभी कभी लिखने में कहीं मिस हो जाता है। और अगर इस चैप्टर में कहीं आपको कहीं और कोई टॉपिक न समझ में आ रहा हो या कहीं आपको समझ में ना आया हो तो आप पूछ सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हैं, ये आपकी इच्छा के ऊपर है। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, बड़ों का आदर एवं सम्मान करिए। थैंक यू सो मच।